मिला टाइम्स में खुशामदीद। अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत और तालिबान रहनुमा अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और उनका यह दौरा बहुत ही कामयाब माना जा रहा है। लगातार भारत के बड़े बड़े सरमायाकारों, ताजरों, बिजनेसमैन और हुकूमत के ज़िम्मेदारों से उनकी मुलाकात हो रही है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तिजारती माहदे तय पा रहे हैं और उनका ये दौरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है पाकिस्तान को। जब भी अफगानिस्तान के किसी अहम मिनिस्टर, डेलीगेशन या अफसर का भारत का दौरा होता है, पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो जाता है और वो अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू कर देता है। इस मरतबा भी जब अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी भारत के दौरे पर आए तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से अफ़गानिस्तान में 10 बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। इससे पहले जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने अक्टूबर के महीने में भारत का दौरा किया था, वो दौरा भी बर्दाश्त नहीं हो सका था पाकिस्तान को और उसने अफ़गानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया और 3-4 दिनों तक वो लड़ाई चलती रही। इस मरतबा भी यही हुआ, लेकिन अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी का दौरा अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। उन्होंने भारत के बड़े बड़े सरमायाकारों, ताजरों और बिजनेसमैन से मुलाकात की है और पूरी कोशिश की है कि इंडिया के जो बड़े बड़े ताजर हैं वो अफ़गानिस्तान जाएं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ सरमायाकारी करें, वहाँ तिजारत करें ताकि अफ़गानिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके और ये अफ़गानिस्तान की ज़रूरत भी है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से बेहतर रिश्ता बनाना, तालिबान सरकार के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना हिंदुस्तान की भी ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस वक्त पाकिस्तान इन दोनों का मुश्तरका दुश्मन बन चुका है। इंडिया को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है और उसके लिए ज़रूरी है अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ता बेहतर बनाना। उधर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में ये पॉलिसी रखता है कि पूरी तरह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे, अफ़गानिस्तान की खारजा पॉलिसी वही हो जो पाकिस्तान की पॉलिसी होती है और ये अफ़गानिस्तान नहीं चाहता, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों में लगातार ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और अब लगातार अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर्स इंडिया का दौरा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नए नए माहदे हो रहे हैं। जो ताज़ा दौरा है अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी का, उसमें ख़ास बात यह शामिल है कि उन्होंने इंडिया की जो ख़वातीन कॉमर्स टीम है या कह लीजिए इंडिया की इंडस्ट्री में, तिजारत में जो महिलाएं एक्टिव रोल अदा करती है, उनको भी उन्होंने अफ़गानिस्तान बुलाया है और साफ लफ्ज़ों में अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर का कहना है अफ़गानिस्तान में भी हम ख़वातीन को तिजारत मिला रहे हैं, अफ़गानिस्तान में महिलाएं भी बिज़नेस के मैदान में कदम रख रही है और इंडिया की महिलाएं जब अफ़गानिस्तान में आएंगी तो वहाँ की जो महिला बिज़नेस में है, जो ख़वातीन कॉमर्स में काम कर रही है, उनके साथ इनकी मीटिंग होगी और हर शोबे में अफ़गानिस्तान भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। हम दोनों देश अपनी तिजारत को, अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तिजारत की शरह है वो सिर्फ $1 अरब की है, यानी अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तिजारत हो रही है वो $1 अरब की है, जो बहुत कम है। सलाहियत के लिहाज से इसको कई गुना ज़्यादा हो जाना चाहिए। बात आई है इनकम की, तिजारत की, तो इस हवाले से आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, तिजारत कीजिए और तिजारत का एक बेहतरीन ज़रिया है शेयर मार्केट में पैसा लगाना। मार्केट वुल्फ ऐप के बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर ये भी बताऊँगा कि इस ऐप के ज़रिए कहाँ और किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार कमेंट में सवाल कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको ये बताऊँगा कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में क्या क्या अहम माहदा तय पाया है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसको मार्केट वुल्फ कहा जाता है। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाज़ार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा
पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लूज लेवल तक पहुंचता है यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये का लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240 रुपया, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये और अब अक्टूबर में 57,580 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो आपने सुना मार्केट वुल्फ के बारे में। मार्केट वुल्फ ऐप एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में कुछ कंपनी ऐसी है जो हलाल कंपनी है, वहां पैसा लगा सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसका कारोबार हलाल नहीं होता, वहां पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बना रखी है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी हलाल है और कौन सी कंपनी हराम है, लेकिन मार्केट वुल्फ अपने आप में हलाल या हराम को डिफाइन नहीं करता। जिस तरह फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अच्छी वीडियो आती है, अच्छा कंटेंट आता है और जिस पर गलत कंटेंट भी आता है, फैसला आप करते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सी वीडियो देखना है और कौन सी वीडियो नहीं देखना है। तो इसी तरह यह भी एक प्लेटफॉर्म है। आइए अब आपको बताते हैं कि दौरा कितना अहम है। अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी पिछले 4 दिनों से भारत के दौरे पर है और यहाँ उन्होंने वजारत खारजा के ज़िम्मेदारों से, अफसरान से मुलाकात की। इंडिया की जो इंडस्ट्री है, यहाँ के जो वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत के वज़ीर खारजा एस जयशंकर और वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल को अफ़गानिस्तान आने की दावत दी है और मुमकिन है कि 2026 के जून या जुलाई में ये दोनों मिनिस्टर्स अफ़गानिस्तान जाएंगे और वहाँ का जायज़ा लेंगे। दूसरा माहिदा तय पाया है कि अफ़गानिस्तान भारत में एक कमर्शियल अटैची को तैनात करेगा जो ये जायज़ा लेगा कि इंडिया में कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ताजिर है और कैसे इंडियंस इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को अफ़गानिस्तान तक रसाई दी जा सके, कैसे इनकी सरमायाकारी को वहाँ हिफाजत दी जा सके। इंडिया के लोगों में एक तरह से इनसिक्योरिटी पाई जाती है, डर और खौफ का माहौल है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में गए तो कहीं उन पर हमला ना हो जाए या कहीं अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा ना हो जाए, कोई और हुकूमत आ जाए और फिर इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो कारोबार है, उसको नुकसान का सामना करना पड़े। इस बात की भी तालिबान रहनुमा ने और अफ़गानिस्तान सरकार ने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई और कहा कि अब तालिबान हुकूमत जंग नहीं चाहती, खून खराबा नहीं चाहती, क़त्ल गारत गिरी नहीं चाहती। हम पिछले 40 सालों से हालत जंग में हैं और अब तालिबान सरकार ने फैसला किया है कि एक कतरा भी किसी का खून न बहे, कहीं भी कत्ल का कोई वाक़या पेश ना आए। और 2021 के बाद से, जब से तालिबान के हाथ में इक़्तिदार आया है, वहाँ कोई हमला नहीं हो रहा है, कोई सुसाइड अटैक नहीं हो रहा है, लोग अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मिनिस्टर भी बाइक चलाकर वहाँ कहीं रवाना हो जाता है। इसलिए अफ़गानिस्तान में अब अमन है, सुकून है, शांति है, इसलिए किसी को कोई ख़तरा नहीं होगा। तीसरा माहिदा तय पाया है कि दिल्ली और अमृतसर से फ़्लाइट रवाना होगी काबुल और कंधार के लिए और उधर से भी कार्गो फ़्लाइट आएगी। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की एयरलाइंस है उसको सब्सिडी दी जाएगी। इंडिया की एयरलाइंस को भी काबुल के लिए बाज़ाब्ता परवाज़ शुरू करने की दावत दी गई है, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली और अमृतसर से काबुल और कंधार के लिए कार्गो फ़्लाइट जाएगी और मुमकिन है अगले दिनों में बाज़ाब्ता जो कमर्शियल फ़्लाइट है उसकी भी रवानगी शुरू हो जाए, जिसको आप पैसेंजर फ़्लाइट भी कह सकते हैं। एक और माहिदा तय पाया है और माहिदा यह है कि
کابل میں جو انڈیا کی ایمبیسی ہے اس کو مکمل سیکورٹی دی جائے گی، مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور افغانستان سرکار کا کہنا ہے کہ پہلے ہی اس نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ پچھلے مہینہ یعنی جب اکتوبر میں افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان بھارت کے دورے پر آئے تھے تو اس دورے میں بات چیت ہوئی تھی کہ دونوں جگہ ایک دوسرے کا سفیر تعینات کیا جائے گا اور اس پر عمل شروع ہو چکا ہے، یعنی بھارت کا امبیسڈر کابل میں موجود ہے اور افغانستان کا امبیسڈر بھی دلی میں موجود ہے، لیکن ابھی تک دونوں نے ایک دوسرے کو آفیشیلی ریکگنائز اور تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے عموماً اس کو اصطلاح میں امبیسڈر نہیں کہا جاتا، لیکن دراصل امبیسڈر کی تعیناتی دونوں ملکوں میں ہو چکی ہے اور یہ سفارتی رشتے میں بہت مضبوطی ہے افغانستان کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی۔ پچھلے معاہدہ میں جو کچھ طے پایا تھا اب اس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ افغانستان کے وزیر تجارت نے انڈیا کے ذمہ داروں سے یہ بھی کہا کہ بھارت میں جو وومن کامرس آف چیمبرز ہے وہ بھی افغانستان میں آئے، جائزہ لے اور وہاں تجارت کرے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی خواتین تجارت کے میدان میں آئے، باضابطہ خواتین کے لیے الگ سے دفتر بنایا گیا ہے، آفس بنائی گئی ہے اور ان کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے گی، اور امید ہے کہ اگلے مہینے میں انڈیا کی خواتین کا ڈیلیگیشن بھی کابل اور افغانستان جائے گا۔ اور یہ بہت اہم اپڈیٹ ہے کیونکہ پچھلے دنوں جب افغانستان کے فورن منسٹر بھارت کے دورے پر تھے اور ان کی پہلی پریس کانفرنس میں ایک بھی خاتون نظر نہیں آئی تو اس کو انڈیا کی خواتین نے، انڈیا کے تمام لوگوں نے ایک ایشو بنایا، اس پر لگاتار ہنگامہ ہوا کہ طالبان کی پریس کانفرنس میں کسی بھی خاتون کو انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد طالبان رہنما نے اپنی دوسری پریس کانفرنس بلائی اور اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن دیا، وضاحت کرتے ہوئے کہا وہ ٹیکنیکل طور پر خواتین نہیں آ سکی تھی، ہم نے جان بوجھ کر عورتوں کو نہیں روکا تھا، اور دوسری پریس کانفرنس میں خواتین کو پہلی صف میں جگہ دی گئی، سب سے زیادہ کوشچن خواتین نے ہی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ خواتین جرنلسٹ نے ایک بھی ڈھنگ کا کام کا کوشچن نہیں کیا، اور پھر بعد میں لوگوں نے لکھا کہ اچھا ہی ہوا تھا عورتوں کو نہیں بلایا گیا تھا، کیونکہ جس مدعے پر، جس موضوع پر پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس پر ان لوگوں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، الٹا سیدھا سوال کیا۔ طالبان پر خواتین کو لے کر یہی الزام لگ رہا تھا کہ وہ عورتوں کے خلاف ہے، ان کے ہاں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، وہ عورتوں کو تعلیم سے روکتے ہیں، عورتوں کو جرنلزم میں آنے سے روکتے ہیں۔ اس طرح کے پیروپیگنڈا کے دوران افغانستان کے وزیر تجارت کا بھارت کی خواتین کامرس چیمبر ٹیم کو انوائٹ کرنا اپنے آپ میں بہت زیادہ اہم ہے۔ افغانستان کے وزیر تجارت نے بھارت کے صحافیوں کو بھی انوائٹ کیا ہے، بلایا ہے کہ وہ افغانستان آئے، کابل، قندھار اور افغانستان کے مختلف شہروں کا دورہ کریں، وزٹ کریں اور پوری دنیا کو، خاص طور پر بھارت کے لوگوں کو بتائے افغانستان اب کتنا محفوظ ہے، کتنا سیف ہے، وہاں کتنا امن، کتنی سلامتی ہے اور کس طرح لوگ مکمل آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں جانے والوں کو، وہاں تجارت کرنے والوں کو اب کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ افغانستان کی جو مشکلیں بڑھ گئی ہے وہ پاکستان کو لے کر کے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ طالبان سرکار پاکستان کے کنٹرول میں رہے، اور پاکستان یہ خود نہیں چاہتا بلکہ وہ امریکہ کے کہنے پر چاہتا ہے، کیونکہ جب سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کا اثر و رسوخ ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کو، طالبان سرکار کو دھمکی دی کہ دوبارہ افغانستان میں اس کی آرمی رہے گی، کیونکہ بگرام ایئر بیس کو خالی کرنے کا امریکہ کو ہمیشہ افسوس رہا، اور طالبان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اب افغانستان کی ایک انچ بھی کسی کے حوالے نہیں کی جائے گی، نہ دنیا کی کوئی بھی آرمی یہاں آ کر رہ سکتی ہے۔ جب یہ طالبان اور افغانستان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلقات کو بڑھایا، پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو بلایا اور ان کو ذمہ داری سونپی کہ تم افغانستان کے ساتھ رشتہ بڑھاؤ، تم افغانستان کو کہو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رشتہ نہ بڑھائے اور وہ مکمل طور پر تمہارے اندر رہے، اور افغانستان کی سرکار امریکی آرمی کو دوبارہ بگرام ملٹری بیس پر جانے کی اجازت دے، بگرام ملٹری بیس کا کنٹرول امریکہ کے ہی ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ افغانستان نے اس سے انکار کر دیا، اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے افغانستان کی تجارت پر، اکنومی پر اثر پڑنے لگا۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے، کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو سمندر سے نہیں لگتا ہے، دنیا کا وہ ملک کامیاب مانا جاتا ہے
जिस मुल्क की सरहदें किसी न किसी समंदर से मिलती है, जहाँ कोई बीच होता है, कोई समुद्री इलाका होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसा इलाका है जिसके किसी भी किनारे में कोई समंदर नहीं है, हर तरफ खुश्की है। अफ़गानिस्तान की सरहद का अच्छा खासा इलाका पाकिस्तान से मिलता है, फिर साउथ एशिया के कुछ मुल्कों से मिलता है जैसे कज़ाकिस्तान, ताजिस्तान, उज़्बेकिस्तान। उसके बाद ईरान से अफ़गानिस्तान की सरहदें मिलती है, कहीं भी कोई समंदर नहीं मौजूद है। इसलिए अफ़गानिस्तान को तिजारत को बढ़ाने के लिए, तिजारती रिश्ता कायम करने के लिए इन्हिसार करना पड़ता है पाकिस्तान पर, ईरान पर या दूसरे मुल्कों पर। और इसी वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हमेशा तिजारती रिश्ते अच्छे रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तिजारत का इन्हिसार 65% पाकिस्तान पर होता है, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क से कोई बहरी जहाज़ आता है, कोई शिप आता है, तो पहले कराची बंदरगाह पर आता है, फिर वहाँ से बाई रोड अफ़गानिस्तान सामान जाता है, या फिर ईरान की समुद्री बंदरगाह पर वो पहुँचता है, फिर वहाँ से बाई रोड अफ़गानिस्तान सामान पहुँचता है। डायरेक्ट कोई भी मुल्क अफ़गानिस्तान को सामान या कुछ भी सामान नहीं पहुंचा सकता, या फिर बाई फ़्लाइट ही कोई सामान अफ़गानिस्तान में पहुंच सकता है। इस वजह से अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को कहा कि तुम वही फ़ॉरेन पॉलिसी बनाओ जो हम चाहते हैं, इंडिया के साथ तुम अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत मत करो। अफ़गानिस्तान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम अपनी आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, दोबारा हम अफ़गानिस्तान में अमरीकी आर्मी को नहीं आने देंगे, नहीं अफ़गानिस्तान में अब किसी तरह का हमला बर्दाश्त किया जाएगा। पाकिस्तान को गुस्सा आ गया और उसने अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत को ख़त्म करना शुरू कर दिया, अफ़गानिस्तान पर उसने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ रिश्ता बेहतर बनाना शुरू किया। उधर इंडिया की भी मजबूरी है अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ता बनाना कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते लगातार ख़राब हैं, बांग्लादेश से रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। उधर चीन और इंडिया के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, अगर मजबूरी में हो भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो पड़ोस में ऐसा कोई देश होना चाहिए जिससे इंडिया का ताल्लुकात अच्छे हो, तो इसलिए इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ता बेहतर बनाना शुरू किया। अब ये दोनों मुल्क अगर अपनी तिजारत को बढ़ाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई समुद्री रास्ता चाहिए। अब अगर पाकिस्तान होकर सामान जाता है तो ये पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। अगर बाई रोड अफ़गानिस्तान कोई तिजारती सामान पहुँचेगा तो उसके लिए पाकिस्तान को अपना गेट खोलना होगा, और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो अमूमन सरहदें बंद है। अब अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर ने NDTV के साथ इंटरव्यू में कहा कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया भर से जो तिजारती सामान अफ़गानिस्तान पहुँचे तो उसके लिए ईरान के ज़रिए समुद्री रास्ता होकर पहुँचे। पाकिस्तान अपने समंदरी गुज़रगाह को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा अफ़गानिस्तान को। तो अब ईरान एक मुतबादिल बचा है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत का कहना है कि ईरान की सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है और शायद उधर से मसले हल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो अफ़गानिस्तान की इकनॉमी बेहतर होगी, वहाँ रोज़गार का ख़ात्मा होगा, गुर्बत का ख़ात्मा होगा, और वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होगी। लेकिन अब शर्त यह है कि ईरान क्या इस बात की इजाज़त देगा या नहीं देगा। अफ़गानिस्तान हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ईरान के साथ इस मसले को सुलझा लिया जाए, हल कर लिया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान भी रिश्ते और ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब आइए बात कर लेते हैं ज़रा पाकिस्तान की शरारत के बारे में। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर फिर हमला किया, और अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, एक सूबा है खूस्त, वहाँ एक घर पर पाकिस्तान ने बमबारी की जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, 9 बच्चे हैं और एक खातून है। और ये इन्फॉर्मेशन दिया है अफ़गानिस्तान के नेशनल स्पोक पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर एक पोस्ट लिख करके बताया कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान पर हमला किया, एक घर को उसने निशाना बनाया और उसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 बच्चे और एक खातून शामिल है। उसके अलावा कई लोग ज़ख्मी हो गए। खूस्त सूबा के अलावा जो कंटर और दूसरा इलाका है पक्तिया का अफ़गानिस्तान का, वहाँ भी पाकिस्तान ने बमबारी की है और वहाँ भी कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं। अफ़गानिस्तान ने इसकी शदीद मज़म्मत की है। तालिबान ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। 2 दिन कबल लगातार 2-3 वाक़े पेश आए पाकिस्तान में, जहां सुसाइड अटैक हुआ, बम धमाका हुआ और उसमें आर्मी की हलाकत हुई, पुलिस वालों की हलाकत हुई। और जब भी पाकिस्तान में ऐसा कोई धमाका, कोई हमला होता है तो पाकिस्तान की हुकूमत इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराती है
तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, समर्थन देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है अफ़गानिस्तान पर, तालिबान पर। और तालिबान की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान पर डालना सरासर गलत है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, उसकी एजेंसी मजबूत है, उसकी आर्मी ताकतवर है, दुनिया भर से उसके ताल्लुकात है। उसके मुल्क में अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके मुल्क में इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो उसको रोकना खुद पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। हमारा कहीं भी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और न ही हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें बदनाम करना और उन हमलों के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला करना, अफ़गानिस्तान में बेगुनाहों को मारना नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को सुनने को तैयार नहीं। जब भी पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी हमला, कोई भी अटैक होता है, पाकिस्तान सीधे अफ़गानिस्तान के किसी भी इलाके पर जाता है, बमबारी कर देता है और बेगुनाहों की मौत हो जाती है। पाकिस्तान दावा करता है कि तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को मार रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि आम लोगों की वहाँ मौत हो जाती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को सुलझाने के लिए कतर और तुर्की की कोशिशों से 2 राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों के बीच में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। अगली किसी वीडियो में मैं मज़ीद तफसील बताऊंगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सुलह समझौता की कोशिशें हो रही थी, तो क्यों वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी।